आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन है उसके पीछे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डिस्काउंट वाला सेशन नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। क्लास थोड़ी लेंदी होगी, लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्काउंट से रिलेटेड 10 टॉप मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी इस चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन दबाओ। चलो शुरू करते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% मोर देन हिज कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क्ड प्राइस, हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज वुड बी। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार अपने माल पर अपनी लागत से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, बहुत मजा आएगी। देखो कैसे होगा सवाल, किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। पहले यहाँ पे समझो, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा मार्क करता है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस ही मान लेते हैं 100, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? क्योंकि उसने 40% ज्यादा मार्क किया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 140। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना, तो मार्क्ड प्राइस यानी कि आपका अंकित मूल्य 140 रुपए हो गया। लागत मूल्य अगर 100 था तो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है वो, और कितना डिस्काउंट दे रहा है? 25% का। और डिस्काउंट किस पे दे रहा है? अंकित मूल्य पे। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है। आप आज समझ लो कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य पे दिए जाते हैं या लिए जाते हैं। और कभी भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही लिया जाता है। अगर लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो अपनी तरफ से यही मान के चलना है। देखो जरा, सवाल है कितना आसान। 25% का डिस्काउंट देना है आपको। किस पे देना है? आप जानते हो कि 140 पे देना है। और 25% होता क्या है? 25% होता है सर एक चौथाई, यानी कि 1/4। ठीक है, 140 का एक चौथाई, 140 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 70, और 70 का आधा करोगे तो 35 आएगा। यानी कि अगर डिस्काउंट जो आपका है, डिस्काउंट परसेंटेज में 25% है लेकिन वैल्यू 35 है। ठीक है, और आपको एक चीज और पता होगी कि एमपी में से अगर आप डिस्काउंट घटा देते हो तो आपके पास एसपी आ जाता है। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, हम लोगों ने पहले की क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप एक बार नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके सारी वीडियोस चेक करो। डिस्काउंट 35 का दे दिया, मार्क्ड प्राइस 140 है। मार्क्ड प्राइस क्या होता है आपको पता है ना? कोई शर्ट लेने जाते हैं, उस पे जो एक टैग लगा होता है, उस पे जो कीमत लिखी होती है। मान लो 140 लिखी है, आप कहते हो सर डिस्काउंट तो करो थोड़ा बहुत, तो वो कहता है चलो 25% डिस्काउंट, यानी कि 35 रुपए डिस्काउंट करके आपको देंगे। आजकल तो वो क्या कहते हैं कि डिस्काउंट करके ही बता रहे हैं। तो 140 में से 35 आप माइनस करोगे इस फॉर्मूले में के हिसाब से। देखो, मार्क्ड प्राइस 140 है, इसमें से 35 माइनस कर दिया तो एसपी आ जाएगा ना। तो कितना आएगा? एसपी 105 आ जाएगा एसपी। बस यही आपको निकालना था। क्या निकालना था? नहीं, ये नहीं निकालना था, एक सेकेंड माफी चाहता हूँ। एसपी आ गया आपका, कोई बात नहीं। तो एसपी 105 आ गया। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए लाभ और हानि का प्रतिशत। तो मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। आ जाओ जरा देखो, लाभ और हानि का प्रतिशत के लिए हमने पिछली क्लास में ही आपको सारे फॉर्मूले डिस्कस किए, लेकिन फिर भी देख लो। पहले तो ये देखो कि हमने चीज खरीदी कितने में? 100 रुपए में, और बेची कितने में? 105 में। तो सीधा सीधा आपको 5 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। इसी के हिसाब से हम रखेंगे। प्रॉफिट है कितना भाई? 5 रुपए का। कितने पे है? मैंने अभी समझाया था, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे होता है, और सीपी है 100। तो ये आपका 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 5% आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्या है? ये प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, ये बात याद रखनी। ठीक है, तो जिन लोगों को लग रहा है कि सर ये क्या बता रहे हो बच्चों वाली चीजें, तो आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड की तरफ चलेंगे, और उम्मीद है कि ये आपको बेसिक्स, देखिए बेसिक वालों के लिए बेसिक भी जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अच्छा, जो थंबनेल पे क्वेश्चन देखा वो 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अ ट्रेडर मार्क्स द प्रोडक्ट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इतना, तो सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो देखो बात वही है। बात क्या है सर, कि एक ट्रेडर ने यानी कि एक व्यापारी उत्पाद पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो हमने क्या किया, सीपी को 100 मान लिया। 25% अधिक करता है, तो ऐसा करो, सीपी को इस बार 400 मान लो। क्यों? क्योंकि 400 का 25% 100 होगा, तो हम सीधा बढ़ा देंगे। सीधा बढ़ा के कितना कर देंगे, एमपी हो जाएगा। एक सेकेंड का भाई, इस बार हमने 400 इसलिए माना है क्योंकि 400 का 25% सीधा 100 होता है, 100 का 25% 25 ही होता है, तो 125 करोगे, बाद में 15% घटाओगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए बता रहा हूँ, इस तरीके से सोचना सीखो। तो हमने क्या किया, 400 रुपए था, उस पर 25% इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो हमारा मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य होगा वो 500 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 400 पे 25% बढ़ाओगे, 400 का 25% 100, इसमें जोड़ दोगे 500 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 15% की छूट दे देता है, तो छूट हमेशा एमपी पे दी जाती है। ठीक है, तो डिस्काउंट देखो कितना है, डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 15%, और दिया एमपी पे जाता है। 15% 500 का 15 बचे 75, यानी 75 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, तो एसपी कितना होगा, तो आप देखिए एमपी में से जब आप डिस्काउंट घटाओगे तो एसपी आ जाएगा, यानी कि 500 में से 75 जाएगा, तो बचेगा 425। बात समझ आ गई होगी। अब वो कह रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य हमने निकाल दिया 425। गलत कर दिया क्या कुछ? अच्छा, एक सेकंड। दरअसल बात ये है कि वो उसने एक इंफॉर्मेशन और भी दी ना, कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज इतना, अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, हमने ये माना है कि कॉस्ट प्राइस 400 है, तो आप क्या करो, 2080 इनके हिसाब से है, हमने उसको माना 400। ठीक, तो अगर हम क्या करें, ये एक की वैल्यू आ गई, निकालना आपको विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 425 था, घबराने की जरूरत नहीं है, सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से आप जीरो काटोगे, ठीक है, और उसके बाद 5 से काटोगे, 8 बार में 5 अट्ठे 40, और ये देखो 5 अट्ठे 40 बचा 2 हुआ 25, 55 25, बात समझ आ गई होगी। 8 से इसको काट लो, कट ही जाना चाहिए। 8 दूनी 16 बचा 4 हुआ 48, 8 छंग 48। अब 26 गुणे 85 आपको करना है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो करो जरा, 26 पंचे 130 का जीरो हासिल लगा 13। वही हासिल 13 आ गया ना, इतने पहाड़े तो आते होंगे। अब 26 अट्ठे 204 और 3 207 10 217। तो उम्मीद है कुछ गड़बड़ कर दिया। 26 दूना 52 दूना 104 208, 208 और 3 211 10 221। तो ये 221 होगा, 217 नहीं होगा। देखो, एक सेकंड रुको, इसको इरेज करते हैं और फिर से समझाते हैं। भाई 26 पंचे 130 का जीरो हासिल लगा 13, और 26 अट्ठे, तो 26 दूनी 52 दूनी 104 दूना 100 208, 208 3 211 10 221, ये है कहानी। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपसे भी होती होंगी, मैं भी इंसान ही हूँ। तो ये रहा आपका उत्तर, 2210 रुपए। बात समझ आ गई होगी ना। देखो, अगर उसने कुछ नहीं दिया होता फिर तो हमारा आंसर सीधा 425 हो गया था, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस नहीं की कि उसने तो लागत मूल्य की वैल्यू दे रखी है, तो हमें कंपेयर करा के देखना पड़ेगा कि उनका लागत मूल्य और हमारे लागत मूल्य में अंतर क्या। ठीक है, ये दूसरा सवाल था, तीसरे पे चलेंगे। और इसी तरीके के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा लास्ट तक आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस हो या वो वाला प्राइस हो, बात एक ही है। ठीक है, and marks it above 25% above the list price. ठीक है, if he allows a 20% discount on the new list price, then his profit percent would be। हिंदी में समझ लो, एक डीलर एक वस्तु को उसकी सूची मूल्य पर या फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है। ठीक है, और उस पर सूची मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह नए सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ बताइए। देखो कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करना। इसमें क्या करो आप, इसमें हर बार हम सीपी मानते थे 100, इस बार हम एमपी मानेंगे 100। कारण क्या है, कारण यह है कि एक डीलर ने जो आर्टिकल परचेज किया वो 20% डिस्काउंट पे परचेज किया। बात समझ में आ रही है। तो अगर 100 रुपए उसका सूची मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस था, तो 20% का डिस्काउंट मिलके उसको चीज पड़ी जाके 80 में। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि नया मार्क्ड प्राइस वो मतलब खरीद के लाया, अब वो खुद भी बेचेगा। तो अब जब बेचेगा तो 25% बढ़ा के उसने नया लिस्ट प्राइस या नई सूची मूल्य बनाया है, तो आप उसको MP1 कह सकते हो।
वो पुराना एमपी था तो खाली एमपी, ये एमपी 1 25% बढ़ाया है किस पे, 80 पे। तो 80 का अगर आप 25% बढ़ाओगे, हालांकि 1/4 20 100 हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लो 125, 25% बढ़ाने का मतलब 125/100। तो ये हो गया आपका 4 बार में, ये हो गया 5 बार में, 25 से ये चला जाएगा, 25 चक्कू 100। तो इस तरीके से ये 100 आ गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। देखो फिर से समझ लो, एक डीलर ने एक आर्टिकल परचेज किया 20% डिस्काउंट पे, तो अगर मार्क्ड प्राइस 100 रहा होगा तो उस पे 20% का डिस्काउंट मिला तो 80 का हो गया, उसके लिए खरीद 80 की हो गई। अब वो इसी चीज को जो खरीद के लाया उसको बेचेगा, तो उसके लिए वो 25% बढ़ा की कीमत लगा रहा है उस पे, कि कस्टमर आएगा तो पहले ये वाली कीमत देखे। तो 25% ऑफ 80, 80 का 25% 20 हो गया, और इसमें जोड़ दिया तो नया सूची मूल्य हो गया 100। अब वो क्या कर रहा है, 25% बढ़ाने के बाद में वो 20% छूट भी देता है। तो अब डिस्काउंट मिलेगा कितना, 20%। 100 पे 20% अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो बताओ जरा। भाई 20 रुपए का डिस्काउंट दोगे। ठीक, अब आपसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो पहले लाभ प्रतिशत के लिए एसपी निकाल लो। ठीक है भाई, ये 100 था, 100 में से 20 रुपए की छूट दे दी तो चीज बची 80 की। बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। ठीक, अब जरा देखना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखना था। तो ये आपका 80 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट लॉस बताओ। अच्छा सीपी कितना है, अच्छा ओहो, एक सेकंड एक सेकंड, एक बार चेक करना पड़ेगा। एमपी 100 था, सीपी 80 था, हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, 20% का डिस्काउंट दिया, 25% अब ऑफ द लिस्ट, ओहो ये मिस्टेक। देखिए यहाँ पे जो 25% उसने बढ़ाया, या हिंदी में देख लो, हिंदी में क्या कह रहा है, उस पर सूची मूल्य से जो 25% चीज बढ़ाई गई है ना, वो जनरली क्या होता है, जनरली कॉस्ट प्राइस पे चीजें बढ़ाई जाती हैं, लेकिन इस बार उसने सूची मूल्य पे बढ़ाया, यानी कि जो पुराना वाला सूची मूल्य था उस पे 25% बढ़ाया है। बात समझ रहे हो? तो देखो, अगर समझ रहे हो तो मैं इसको, इस क्वेश्चन को फिर से करा देता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक्स क्वेश्चन सही से ना पढ़ने की वजह से हो जाती हैं। देखिए एमपी आपका कितना था, एमपी आपका पहला वाला 100 था, 20% का डिस्काउंट दिया गया, 20%, फिर से वही गलती करने जा रहे हो, 20% का डिस्काउंट देने के बाद सीपी बनेगा ना भाई, वो एमपी थोड़ी बनेगा, वो एसपी थोड़ी बनेगा। तो आपने 20% का डिस्काउंट लेके वो चीज 80 में खरीद ली। अब उसके बाद वो कह रहा है कि उसको मार्क किया 25% अबव द लिस्ट प्राइस, नया वाला जो प्राइस बनेगा MP1, ये हमने क्या किया, हमने इस पे 25% बढ़ा दिया। बट क्वेश्चन में बोला है लिस्ट प्राइस से अबव, यानी कि इस पे 25% बढ़ाना है आपको। 100 का 25% 25 होता है, बढ़ के हो जाएगा 125। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब वो 20% का डिस्काउंट देना चाह रहा है, तो 20% का डिस्काउंट आप ले लो। ठीक है, डिस्काउंट कितना है 20% का, तो 125 का 10% 12.5, और 20% 25, यानी कि 25 का डिस्काउंट देगा, तो एसपी हो जाएगा आपका 100 रुपए। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो देखो सीपी 80 है, एसपी 100, यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 80 रुपए पे हुआ, गुणे 100 कर दो। ठीक, तो 20 चक्कू 80, और 4 से ये 25 बार में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो एक एक वर्ड में कुछ छुपा हुआ है, वर्ड की वजह से आंसर गलत हो सकता है, इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगले सवाल पे चलेंगे अब। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 550, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, स्टिल गेट्स 10% प्रॉफिट। अगर वो 470 में बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा। बात समझो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो अगर वो 470 में बेचे तो लाभ कितना होगा, यही सवाल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखो इसको करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको करने का। मान लीजिए कि एमपी आपका कितना है 550, लेकिन आप क्या करो, आप वही तरीका अपनाओ कि आपने एमपी मान लिया कितना, एमपी मान लिया 100 रुपए। ठीक, तो एमपी अगर 100 माना तो 20% का डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट देने के बाद आपके पास एसपी आ जाएगा कितना, 80। इतनी बात समझ आ गई होगी।
और 10% का प्रॉफिट अभी भी कमा रहा है, इट मीन्स सीपी जो है वो क्या होगा, 80 पे 10% का प्रॉफिट है, यानी कि ये 110% की वैल्यू है, तो 100% की अगर हम निकाल दे तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी। इसको आगे सॉल्व कर लो, आगे सॉल्व होगा ही नहीं, इतना ही हो सकता है, 800/11। कोई बात नहीं, इतने पे ही रहो, डरने की जरूरत नहीं। सारा क्वेश्चन कर दिया। अब वो कह रहा है कि अगर 470 में बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा, उस पे बाद में आते हैं। पहले देखो कि मार्केट प्राइस आपको 550 दिया था, हमने 100 माना है, ठीक है। 100 को 550 कैसे बनाया जा सकता है, तो आप कहोगे 5.5 से गुणा करके। अगर 5.5 से गुणा किया है तो हर जगह 5.5 से आप गुणा कर दो इस तरीके से, ठीक है। 8×5 = 40, 8×5 = 40, तो ये आपका हो जाएगा 400, नहीं 400 गलत कर रहा हूँ, 440, सॉरी, ठीक। और यहाँ पे भी आप 5.5 से गुणा, तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, ठीक। ये जीरो से जीरो कट गया, 11 से ये 5 बार में चला गया, 8×5 = 40, यानी ये वैल्यू 400 आ गई। ये बात आई थिंक क्लियर हो। अब 400 अगर आपका सीपी है, और वो कह रहा है कि अगर वो सेल कितने में करे, 470 में, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। अब देखो भाई, सीपी आपका 400 है और सेल आप 470 में कर रहे हो, तो 70 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट आप कमा रहे हो। और प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करें, तो 70 रुपए का प्रॉफिट कितने पे, 400 पे, तो 100 पे कितना, यही करते हैं। दो जीरो काट दो, 70 को 4 से आप डिवाइड करोगे, 70 का आधा, 35 का आधा, 17.5, है ना। तो 17.5 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, बट उससे पहले एक बार लाइक करो यार तुरंत, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स 24% मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 15% डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट की कीमत ये है, देखो पिछली बार याद होगा क्वेश्चन सेकंड या थर्ड में, ये था कि उसमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे दी थी, इसी हिसाब से यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू दे दी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है, इतना आसान है नहीं, तो मतलब इतना टफ भी नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और 15% की अगर छूट दे देता है, यदि छूट इतनी है तो लागत मूल्य कितना होगा, यही पूछा है, ठीक है। आज उड़ा देते हैं। देखिए, सीपी क्या करो, क्योंकि मार्क्ड अप किया है उसने, तो सीपी आप मानेंगे कितना, 100 रुपए। वो इस तरीका 24% ज्यादा बढ़ा के उसने लिखा है, तो हमने इसको 124 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब वो कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो डिस्काउंट आप अगर 15% का दे रहे हो तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, देखो 124 एमपी है, ठीक। इस पे 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि कीमत तो 85% बची फिर तो, क्योंकि 15% डिस्काउंट दे दिया। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो 5 से काटो 17 बार, 5 से काटो 20 बार, ठीक। और क्या कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो, जीरो, नहीं जीरो अभी नहीं काटते हैं। चलो इसको गुणा कर लेते हैं, 17 × 68 8, हासिल लगा 6, और 17 × 12 = 204 होता है, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि मिस्टेक हो रही है आजकल कैलकुलेशन में। 17 दूनी 34, और 6 40 का जीरो, हासिल लगा 4, 17 × 17, और 4 21। पता नहीं सही किया है कि नहीं, एक बार फिर से देख लेना, चेक कर लेना भाई। 17 × 68 का 8, हासिल लगा 6, 17 दूनी 34, और 6 40 का जीरो, हासिल लगा 4, 17 × 17, 4 21, सही होगा शायद, ठीक है। अब इसको 20 से डिवाइड करो, जीरो हटाया, पॉइंट लगाया, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 105.4। ये आया क्या है, ये आपका एसपी आया है, ठीक है, इतना ही आया होंगे, 105.4, ठीक। और आपसे कह रहे हैं कि डिस्काउंट की वैल्यू आपको दी है। ओहो, डिस्काउंट की अगर वैल्यू दी है तो दोस्तों आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या करना था मैं आपको समझाता हूँ, और कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। देखो, ये तो पता है हमें कि 124 जो है, अगर हम इसका 85% निकालें तो एसपी आ जाएगा, ये बात क्लियर है। और अगर मैं डिस्काउंट की वैल्यू निकालूं, तो आपको पता है कि 124 का अगर हम 15% निकालें तो ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, ये बात क्लियर है। और डिस्काउंट की वैल्यू आपको दे दी है उन्होंने, तो हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। कितनी दी है, 22,32,00, यानी कि 2,23,200, इतनी दी है, ठीक है। अब इसको आप काट पीट मचा सकते हो उसमें, ठीक। तो यहां से आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी, 100 की निकाल सकते हो। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। एक की वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाली चीजें ऊपर गुणा हो जाएंगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएंगी, ठीक। 22,32,00, इसको आप 100 से गुणा कर रहे होगे, और
बटे में 15 गुणे 124। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है मानते हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है, डरने की जरूरत है नहीं। तो हुआ ये कि इसको जब आप काटने जाओगे तो काट लो जरा, देखते हैं 15 से कटेगा, नहीं कटेगा पता नहीं। चलो 5 से काट लो, 5 तिया 15 और 5 20 ठीक। अब कहानी ये है, 3 2 5 2 7 2 9, 3 से तो कट ही जाना है भाई साहब, 3 सत्ते 21, बचा एक हुआ 13, 3 चक्कू 12, बचा एक, 3 चक्कू 12। तो ये आ गया इतना। ठीक। अब 124 से काटोगे तो ये 4 से जा रहा है और ये भी 4 से जा रहा है, चलो इसको इधर लिख लेते हैं। तो एक बराबर आपके सामने आया कितना, 744 गुणे 20 बटे में 124। 4 से काटिए जरा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 4 से आप इसको काट लो तो 4 पंचे 20। ठीक है, अब 31 से सीधा काटते हैं, चलो 31 दूनी 62, है ना, कुछ तूफानी करते हैं, 31 दूनी 62 और बचा 12 हुआ 124, और 31 चक्कू 124, यानी कि 4 बार में ये पूरा पूरा चला गया। 2400 इंटू 5, अब देखिए जरा बात को समझना, 2400 पंचे यानी कि 24 पंचे 120, 12,000। एक की वैल्यू 12,000 आई है। आपको चाहिए लागत मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आपने 100 माना है तो 100 की वैल्यू आप निकाल दोगे, इधर 100 से गुणा कर दोगे तो 12,000 तो है ही है, 2 जीरो और लग जाएंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कुछ इसलिए है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ये भी देखेंगे जल्दी से। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10%, 8% मतलब कि समतुल्य छूट आपको बतानी है इन तीनों के इक्वल में कितनी होगी। तो देखो, इसका करने का तरीका आपको ये भी पता होगा कि भाई ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 लगा दें, काम चल जाएगा, लेकिन क्यों लगाना है उससे आसान बताते हैं आपको। एक सेकेंड। देखिए, उससे आसान क्या हो सकता है, उससे आसान अगर आपने फ्रैक्शनल वैल्यू सुनी है कि फ्रैक्शनल वैल्यू भी कुछ होती है, तो आप आसान बना सकते हो। जैसे कि 20% 1/5 होता है, और 10% आपका होता है 1/10, और इसी तरीके से 8% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 8/100, 4/50, 2/25, यानी कि यहाँ पे आके कहानी रुक जाएगी। ठीक। अब होता क्या है, अब आप इस चीज को समझो जरा कि ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये हैं क्या एक्चुअल में। तो ये ऐसा है सर, क्योंकि डिस्काउंट की बात चल रही है तो नीचे वाला एमपी ऊपर वाला डिस्काउंट, ऐसे ही समझना। हर केस में नीचे वाला एमपी ऊपर वाला डिस्काउंट, नीचे वाला एमपी ऊपर वाला डिस्काउंट, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ सर कि एमपी कितना है, तीनों का लिख लो, 5, 10 और 25। अब डिस्काउंट के बाद आएगा क्या, एसपी आएगा ना, तो एसपी यहाँ लिख लो। 5 में एक का आप डिस्काउंट दे रहे हो तो एसपी 4 आ रहा है। सिमिलरली 10 में एक का डिस्काउंट दे रहे हो तो एसपी 9 आ रहा है, और 25 में दो का डिस्काउंट दे रहे हो तो एसपी 23 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है, ये डिस्काउंट वाली टेबल है। तो इसको जरा गुणा करो, 25 पंचे 125 और 10 यानी कि 1250, और इसको भी गुणा करना पड़ेगा आपको, 23 चक्कू 92। देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ साइड में, 23 चक्कू 92 गुणे 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 में 81, 1 82, तो ये कुछ 828 आ गया। ठीक। अब क्या करो, आपको पता है एमपी और एसपी के बीच का जो होता है अंतर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक, यही बोलते हैं। घटा लो भाई, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 50 में से 28 गया 22 हो गया, 12 में से 8 गया 4, 422 का अंतर आ रहा है। जरा इरेज करना पड़ेगा राइट साइड का पोर्शन, क्योंकि अभी सवाल सॉल्व हुआ नहीं। आपको लग रहा होगा कि यार ए प्लस बी वाला ही सही है, करके देखना एक बार, पता चल जाएगा कौन सा सही है, क्योंकि ए प्लस बी वाले में कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, पॉइंटों में मामला इतना जाएगा कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो देखो, 422 का डिस्काउंट है, कितने पे है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं, 1250 गुणे 100, ये हो गया। ठीक। क्या करो, सिंपल, 0 से 0 काटो, 5 से 2 बार और 5 से 25 बार। ठीक। 422 को आप जब 2 से गुणा करोगे यू विल गेट 844। इसको 25 से आप भाग करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 25 दिया 75। अब 75, 10 85 यानी 9 बचा तो 94 हुआ, अगेन 25 दिया 75, 85 95 यानी कि 19 बचा, 190, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी कि 33.7 समथिंग, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप, 7 6 करके कुछ आंसर आ जाएगा।
ये सिक्स्थ क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ पे आ गए हम। सेवन्थ क्या कह रहा है? शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर ₹492 आफ्टर अलाउइंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। Had he not allowed any discount, he would have earned a profit of 20% on the cost price. Find the cost price of the article. एक दुकानदार एक वस्तु को 492 में अगर बेचता है, अंकित मूल्य पर 18% की छूट भी देता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो बात को समझो जरा। 492 पे है, 18% का डिस्काउंट देने के बाद 492 में बेचता है, यही बात है ना। तो आप क्या करो, आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, आप 492 के चक्कर में मत पड़ो। एमपी आप मानो सीधा 100 रुपए, ठीक। 18% का आप डिस्काउंट दे रहे होंगे, भाई डिस्काउंट 18% का बोला है ना, तो सीधा एसपी पे आ जाओ। 18 घटा दो 100 में से तो बचा 82। ये 82% क्या आया? ये सर एसपी आया। और आपको पता है कि एसपी 492 गिवन भी है क्वेश्चन में, तो आप इसके बराबर इसको रखेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 छः 48, 6 बार में सीधा सीधा जा रहा है, यानी कि 1 बराबर 6। बात समझना, 1 बराबर 6। तो एमपी हो गया हमारा 600। हुआ कि नहीं? एमपी 600 हो गया। आगे देखो, अगर वो कह रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, इस बात का मतलब क्या है कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, मतलब कि भाई साहब जो एमपी है उसी पे ही आप चीजों को सेल कर रहे हो, राइट। इट मींस एमपी इज इक्वल्स टू एसपी। इफ देयर इज नो डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट ही नहीं है तो एमपी एसपी इक्वल हो जाएंगे, राइट। जैसे अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं है या लॉस ही नहीं है तो उस केस में एसपी सीपी इक्वल हो जाएंगे। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे। तो अगर ये चीज क्लियर है तो आगे देखो जरा। एमपी आपका आ गया 600, एसपी आपको पता ही है 492 गिवन। हम कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते, इट मींस एमपी बिकम्स एसपी, राइट। एमपी इज इक्वल्स टू एसपी हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 600। 600 हो गया। अब आप सोचो कि अगर एसपी 600 है, ठीक है, और उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये भी तो बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर मैं सीपी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 600 जो वैल्यू है इसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, इट मीन्स ये 120% की वैल्यू है, तो 100% की निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ये 12 पंचे 60 ऐसे करके, तो सीपी आपका आ जाएगा कितना? 500। और शायद आपसे सीपी ही पूछा है, तो ये आपका उत्तर हो गया। इतना आसान सवाल था नहीं, अगर पूरी बातें सही से सुनी होंगी तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गए हो तो यार एक बार लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो भी तुरंत, अगर नहीं किया है तो, ठीक है, शेयर वेयर कर दो। इसी तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स देखते रहेंगे। और हाँ, रीजनिंग की वीडियो देख रहे हो कि नहीं? चलो, एर्थ देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा, अब सक्सेसिव डिस्काउंट वाली कहानी आ गई है, ठीक है, यानी कि 2 क्रमागत बट्टों वाली, ठीक है। तो आप एक चीज को समझो, पहले मैं एक साइकिल आपको समझाता हूँ। ये एमपी है, इसमें से आप डिस्काउंट को घटाते हो तो आपका एसपी आता है, ठीक। यानी कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमपी पे कैलकुलेट होता है, और अगर प्रॉफिट लॉस की बात की जाए वो हमेशा सीपी पे होता है, ठीक है। अब देखो जरा, एक आर्टिकल को सेल किया जाता है 1680 में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि दिस इज माई एसपी, कह सकते हैं कि नहीं? ये सेलिंग प्राइस है, सोल्ड किया जाता है। दो डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट आप किस पे दोगे भाई? एमपी पे दोगे, एमपी दिया नहीं है, तो आप ऐसा करो, ये एमपी को एमपी ही मान लो। और 20% का डिस्काउंट दोगे, इट मीन वैल्यू आपके पास बचेगी 80%। और उसके बाद 16% का फिर डिस्काउंट दोगे तो वैल्यू अब जो बचेगी वो 84% बचेगी। और इतना करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी ओवरऑल वो एसपी होगी, और एसपी की वैल्यू आपको 1680 गिवन। मैं ये समझाना चाह रहा था यहाँ से, ठीक है। तो एमपी में से डिस्काउंट आप घटा रहे हो, आप घटा के भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली उसकी परसेंटेज कम करके भी कर सकते हो, बात एक ही है। तो अगर आप इसको 2 से काटो तो ये 20 बार चला जाएगा, और 20 से अगर आप इसको काटो तो ये 4 बार जाएगा, और 4 से ये 25 बार जाएगा, और 25 गुणे 100 2500 हो जाएगा, और उधर जाके 2500 आ जाएगा, यानी कि एमपी की वैल्यू 2500 आ गई। तो बस उम्मीद है कि एमपी ही पूछा होगा, मैं पहले ही सर्कल कर देता हूँ यार, चेक भी नहीं करता हूँ, ठीक है। एर्थ क्वेश्चन था, नाइन्थ पे चलेंगे। नाइन्थ भी सक्सेसिव है, और 10th वो वाला क्वेश्चन है जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है।
एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 612 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन को फटाफट उड़ा देना है। एसपी हमें गिवन है, दिस इज माई एसपी, ठीक। तो देखो जरा, एमपी को हमने एमपी ही मान लिया, 25% का डिस्काउंट दिया मतलब वैल्यू बची 75% की। उसके बाद 15% का डिस्काउंट दिया मतलब वैल्यू बची 85% की। और इतना सब करने के बाद हमें एसपी मिला जो कि गिवन है 612, ठीक है। तो जरा इसको 3 बार में ले लो, इसको 4 बार में ले लो, इसको 17 बार में ले लो और इसको 20 बार में ले लो। कहानी समझ आ गई होगी। तो 17 से अगर आप इसको काटें तो 17 तिया 51 बचा 10 हुआ 102, 17 छक्का 102, और 3 से आप काटोगे तो 12 बार में जाएगा 12, और ये 80, 12×96 यानी कि 960। ये आपका उत्तर हो जाएगा एमपी, ठीक है। कैसे कर पा रहे हैं इतनी जल्दी, पिछले वाले क्वेश्चन पे ध्यान से टाइम दिया था इसलिए, ठीक है। 9th हो गया। अब आ गया है वो सवाल जिसका वेट, 10th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना है और बाकी इतना टफ नहीं है यार, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया, ₹288 में सेल किया गया और उसपे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इस बार भी हैं, बट पहला 25 है, दूसरा X है। दूसरा ही तो निकालना है आपको, और इस बार एक इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने कि मार्क्ड प्राइस आपको गिवन है 480। तो बात को समझिए जरा, अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक सर हम करते थे एमपी और उसमें से परसेंटेज घटा घटा के इक्वल टू एसपी, यही करते थे। अब हमें एमपी तो गिवन है 480, तो यार एमपी रखो 480 और इसमें से 25% घटाओ यानी कि 75%, काम वही करना है अभी भी, ठीक है। और इतना प्लेस में छोड़ रहा हूँ, इक्वल टू में 288 यानी कि एसपी आ जाएगा, ठीक। अब इतना क्यों छोड़ा? क्योंकि नीचे तो 100 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा? क्योंकि परसेंटेज है एक्स। तो आप बात को समझना जरा कि अगर 5% का डिस्काउंट होता था तो हम यहाँ पे 95% लिखते थे। जैसे यहाँ पे 25% का डिस्काउंट है तो 100 में से घटाते थे, जो बचता था वो यहाँ आता था। तो यहाँ पे अगर x है तो अगर मैं 100 में से घटा दूं, जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना, देखो जरा कैसे होगा। इसको हम कैसे काट सकते हैं? 3 और 4 और 12 यानी कि 120, और 12 से ये जाएगा, 12 दूनी 24, 4 48, हाँ जी चला जाएगा। बट जीरो से जीरो पहले काट लो तब। तो 12 दूनी 24 बचा 4 हुआ 48, 12 चौक 48, और 3 से आप काटोगे ये जाएगा 8 बार में, और यहाँ पे सिर्फ 10 बचा है ये वाला, 10 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? 80 बना देगा, यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर 80। यहाँ से आप x को इधर ले जाओ और 80 को इधर ले आओ, ठीक। तो 100 माइनस 80 हो गया 20, तो x की वैल्यू आ गई 20, और x का ही मान निकालना था, ये ऑप्शन नंबर ए में गिवन। तो ये लेक्चर था, 10 क्वेश्चन हमने देख लिए सारे के सारे। अब हम बस आपसे विदा चाहते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर वेयर करो। अच्छे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।